एक अजान के लिए 22 शहादतें। डोगरा राज के खिलाफ मुसलमानों के अलम में बगावत बुलंद करने की याद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम-ए-शोहदा कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा। शोहदा कब्रिस्तान की जानिब मार्च किया जाएगा। काबिज फोर्सेस ने रुकावटें खड़ी करके आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। दीगर शहरों में भी शोहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरी अवाम की अजीम जद्दोजहद, 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम-ए-शोहदा कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। वजीर आजम ने कहा, कश्मीर की तारीख आज़ादी और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद से इबारत है। आज का दिन कश्मीरियों की मुज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाजा खोला। भारत का इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ और ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा, मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मिशाल मलिक ने कहा, हक और सच की फतह दूर नहीं, जल्द कश्मीर में आज़ादी की अजान गूंजेगी। तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? कुछ देर में मरकजी क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर पहुंचेगी। वानी के दोनों बेटे तहरीक में शिरकत करेंगे। कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 90 दिन का अल्टीमेटम। बोले, हम नहीं या तुम नहीं, मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की तजवीज़। बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सेहूनी रियासत से मुताल्लिक हमारी पॉलिसी कायद आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। जंग के दौरान इसराइली हमले में सदर मसूद पज़ेश्कियान जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने दावा किया, इसराइली तैयारों ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर ज़मीन मुनक़्क़दा इजलास पर बमबारी की। सदर को टांक में जख्म आए। इजलास के मकाम की इत्तला अंदर से दी गई थी। तहकीकात जारी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन बंद नहीं हुआ, नौयत तब्दील हुई। तबाहशुदा एटमी तंसीबात के दौरे के बाद ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तंसीबात के अतराफ ताबकारी फैलने और बारूदी मवाद फटने का खतरा मौजूद है। एटमी तंसीबात से ज्यादा नुकसान आलमी निज़ाम को पहुंचा। बैनुल अक़वामी निज़ाम की संगीन खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। बरतानिया में मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाना जुर्म बन गया। लंदन, मैनचेस्टर और कार्डिफ में गजा मार्च के शुरका पर क्रैकडाउन। पुलिस ने 70 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। गजा जंग के खिलाफ अवामी मुहिम चलाने पर फलस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदियां आयद। तल अबीब में भी हजारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। जंगबंदी मुसाखरात के बावजूद गजा में मजालिम न रुके। रफा में पनाह गुज़ीन कैंप के बाहर फायरिंग से 34 निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस और गजा सिटी पर भी बमबारी। 24 घंटों में 110 शहादतें। इसराइल मुज़ाकरात के दौरान हर रोज मौक़िफ़ बदल लेता है, हमास की शिकायत। मॉनसून का एक और स्पेल। कई शहरों में बारिश ही पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मशरक़ी बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में लिया के मकाम पर तुर्कयानी। बस्तियां कटाव की जद में आ गई। राजनपुर में रोद कोही के सैलाबी रेलों से दर्जनों दिहात से रियाब। बलूचिस्तान के दरिया नाड़ी में भी सैलाबी रेला। अदाकारा हुमैरा असगर का मोबाइल और लैपटॉप अनलॉक। कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड्स लिखे हुए थे।
पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कत्ल का शुबा हो। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल तज्जियाती रिपोर्ट आने पर दर्ज होगा। एशियन हॉकी पर हुक्मरानी की जंग अंडर 18 एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान होगा। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। कार्लोस अल्काराज करेंगे टाइटल का दिफा या वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर होंगे कामयाब। विंबलडन का मेंस सिंगल्स फाइनल आज होगा। विमेन सिंगल्स में इगा श्वांतेक ने अमेरिका की खिलाड़ी को हराया, पहली बार टाइटल अपने नाम किया। अमेरिकी हरीफ आबदीदा बरतानवी शहजादी केट मिडलटन ने फाइनल देखा। रनर अप और चैंपियन प्लेयर को ट्रॉफीज भी दी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 2 गोल। अमेरिकी मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी ने नेशविल को 2-1 से हरा दिया। मेसी ने 5वीं बार इंटर मियामी के लिए 2 गोल स्कोर करके रिकॉर्ड बना दिया। स्काई डाइविंग और सर्फिंग साथ साथ जनूबी अफ्रीकी सर्फर मैथ्यू गैल्यूरे ने वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप के पहले राउंड से पहले 7500 फीट बुलंदी से समुद्र में छलांग लगाई, लहरों पर महारत दिखाई। टूर दी फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला इटली के जोनाथन मिलान के नाम, स्लोवेनिया के पोगाचर का मजमूई बर्तरी के साथ येलो जर्सी पर कब्जा बरकरार। तेज रफ्तारी पड़ गई भारी, इटली के फ्रैंको की बाइक स्लिप, कलाबाजी खाते हुए दूर तक गए। एक और राइडर की बाइक साइड वॉल से टकरा गए। स्पेन के मार्क मार्क्वेज ने स्प्रिंट रेस जीत ली। और बॉक्स ऑफिस पर सुपरमैन की सुपर एंट्री। हॉलीवुड फिल्म ने पहले दिन ही दुनिया भर से 9 करोड़ 65 लाख डॉलर कमा लिए। वीकेंड पर तारीख साज बिजनेस मुतवक्किल है। एक अजान के लिए 22 शहादतें। डोगरा राज के खिलाफ मुसलमानों के अलम में बगावत बुलंद करने की याद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम-ए-शोहदा कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा। शोहदा कब्रिस्तान की जानिब मार्च किया जाएगा। काबिज फोर्सेस ने रुकावटें खड़ी करके आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। दीगर शहरों में भी शोहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरी अवाम की अजीम जद्दोजहद, 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम-ए-शोहदा कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। वजीर आजम ने कहा, कश्मीर की तारीख आज़ादी और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद से इबारत है। आज का दिन कश्मीरियों की मुज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाजा खोला। भारत का इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ और ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा, मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मिशाल मलिक ने कहा, हक और सच की फतह दूर नहीं, जल्द कश्मीर में आज़ादी की अजान गूंजेगी।